नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज कार्यक्रम में बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान की। जी हां, हाथ की लकीरें आपके भाग्य से जुड़े हर राज को खोलती हैं। आप धनवान होंगे या नहीं, आप कितना पढ़ लिख पाएंगे, आपकी कितनी संतानें होंगी, ये सभी बातें आपके हाथ की लकीरों को देखकर जान सकते हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे हस्तरेखा से जुड़ी कुछ विशेष गुप्त बातें, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। हाथों की रेखाओं में है गहरे राज, रेखाएं बनाती हैं आपका भाग्य। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से हस्तरेखा से जुड़ी गुप्त बातें। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है माघ का और माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है शतभिषा, योग है वरियान और करण है गर्भ। चलिए, तो ये तो था आज का पंचांग। अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके जीवन साथी के साथ किसी बात पर बिना वजह झगड़ा हो सकता है। प्रेम संबंध में दूरियां बढ़ सकती हैं। आज की दिनचर्या में जितना ज्यादा आप शांतचित्त रहें, उससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके लिए हर मायने में अच्छा होगा। आज की दिनचर्या में आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। जब आप क्रोध से बचेंगे, अपने व्यवहार को नियंत्रित करेंगे, तब कह सकते हैं कि आपके प्रेम संबंध मधुर होने के आसार बनेंगे। कोई अच्छा सा उपहार भी आज आपको मिल सकता है। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस समय में आपको बढ़िया लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कामारये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में किसी भी प्रकार से कमी नहीं करनी चाहिए। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में बिजनेस में, व्यापार में कोई नया अनुबंध मिल जाए, कोई बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए, ऐसा योग आपके लिए आज बनता है, जिसके लिए आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। पुराने मित्रों से आज मुलाकात भी संभावित दिखाई देती है। कार्यक्षेत्र में आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। परिवार में शांति का वातावरण स्थापित रहेगा। करियर के क्षेत्र में आप काफी मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत का पूरा शुभ प्रतिफल आपको मिलने की उम्मीद भी आज बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंधकासुर सूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में इस समय में कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। चलिए, अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन और आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए वो क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही बीमारी में आपको काफी अच्छा आराम मिल सकता है। स्वास्थ्य लाभ की स्थिति आपके लिए बनती है। पुराने मित्रों के मिलने से दिन अच्छा बीतेगा। खुशनुमा वातावरण रहेगा। किसी की बातों में आ जाने से, बहकावे में आने से आपको स्वयं को, अपने आप को बचाना है। अपने पार्टनर से मिलकर के गलतफहमियां जो आपस में आ गई हैं, जो भी मतभेद हैं, उसे दूर करने का प्रयास आपको करना चाहिए। आपके जो अपने व्यापारिक रिश्ते हैं, आपकी अपनी पहल से वह पुनः एक बार फिर से अच्छे हो सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपके लिए नारंगी रंग का प्रयोग ज्यादा करना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा लेकर के आएगा। आपको बहुत अच्छा शुभ होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े अनुबंध अगर आप कोई करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके इस समय में कोई नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहिए। चलिए, अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जल्दीबाजी में निर्णय करने से आपका पैसा आज कहीं फंस सकता है, अटक सकता है। चोट चपेट, एक्सीडेंट की भी स्थिति बनती है। प्रेम संबंध मधुर होने के आसार आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। कोई अच्छा सा उपहार भी आज आपको मिलने की संभावना बनती है।
यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कोई नया और जटिल कार्य आपकी जिम्मेदारी में सौंपा जा सकता है। रही बात घरेलू समस्याओं वाद विवाद की, तो वहां भी आपकी जिम्मेदारियां आज बढ़ने वाली हैं। तो पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको जो भी मिलती हैं उसका आपको निर्वहन अवश्य करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए शुभ होगा। बिना सोचे समझे कोई महत्वपूर्ण निर्णय करने से बचना चाहिए, चाहे वह व्यापारिक निर्णय हो या परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय हो। चलिए तो अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ ऐसे आपके सामने प्रस्ताव आ सकते हैं जिन प्रस्तावों को स्वीकार करके आप अपने जीवन में भाग्य वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यानी यूं कहा जाए कि तरक्की के द्वार आपके लिए आज खुलने वाले कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं के निदान के लिए किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति से चर्चा कर लेना, उनसे सलाह मशवरा लेना, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। काफी अरसे के बाद आपके रूटीन लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है। यदि कोई नया ओहदा या पद आपको मिल रहा हो तो आप उसे स्वीकार करने में आज बिल्कुल भी झिझक ना दिखाएं, बिल्कुल भी बिना कोई विलंब किए आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं क्या कह रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि किसी चल या अचल संपत्ति के लिए खरीद फरोख्त की कोई बात चल रही है तो उसके लिए अब समय आपके पास आ गया है। ये समय है जिसमें आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा फायदा प्राप्त कर सकते हैं। किसी मनचाही जगह पर अपनी गतिविधि को आपको तेज कर देना चाहिए, वहां से आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ आज की दिनचर्या में व्यर्थ की तड़क भड़क से, फिजूल के दिखावे से आप दूर रहें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। किसी शान दिखाने वाले व्यक्ति से आपको किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा यानी किसी भी प्रकार का कोई मुकाबला करने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृपा निधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा ज्यादा मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज मत करिए। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी तरफ कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और किसी महत्वपूर्ण अभियान की बागडोर भी आपको सौंपी जा सकती है। नेतृत्व करने में आपकी क्षमता सराहनीय है, इसी का ध्यान रखकर के लोग आपको आगे करेंगे, आपको जिम्मेदारियां देंगे। अपने प्रियजनों का स्नेह और आशीर्वाद आज आपको प्राप्त होगा। माता पिता या घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आप पर भरोसा जो था वो भरोसा करके लोग आपको पारिवारिक जिम्मेदारी देने के बारे में सोच सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी भी काम को करने में बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में किसी की जमा पूंजी आपके हाथों में सुरक्षित रहने के लिए आएगी। यानी कोई व्यक्ति आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास भरोसा करके अपनी गाड़ी कमाई आपके पास सुरक्षित रखने के लिए दे सकता है, तो आपको उनका विश्वास रखना चाहिए। जमीन जायदाद और अचल संपत्ति की चर्चा आज आप कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने में अभी कुछ समय और आपको लग सकता है। चलते फिरते आज कोई अचानक पुराना व्यक्ति मिल सकता है, किसी प्रियजन से आज मुलाकात हो सकती है जिसकी तत्काल सहायता भी आपको करनी पड़ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परशुहस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत अधिक व्याकुल आज नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ कठिनाई और निराशा के बावजूद आप स्वयं को कमजोर ना समझें। अपनी शक्ति को पहचान लेंगे तो निश्चित ही आपको निराशा भी नहीं होगी और कार्य सिद्धि होने में बहुत ज्यादा विलंब भी नहीं होगा। चुपचाप अपना काम किए जाना ही आज आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जिस कार्यभार को आप प्राप्त करना चाहते थे उसमें आपको आज बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मृग पाणय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। छोटी छोटी बातों पर आपको आज क्रोधित और उत्तेजित होने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए उनका आज का दिन।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में असावधानी से कोई कार्य न करें, क्योंकि ऐसे में फिर आप आगे चल करके वही कार्य आपके लिए वही एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। आज की दिनचर्या में दूसरों के लिए अच्छा अवश्य सोचना चाहिए और लोगों के लिए जितना आपसे भला हो सके अपनी तरफ से जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को अपने स्तर पर सहायता या सहयोग करना ही है तो सबसे पहले अपने हितों को, अपनी स्थिति को देख लीजिए। अपने हित को देखते हुए आप लोगों की सहायता करें, क्योंकि आगे की परेशानी का अंदाजा पहले से आपको लगा लेना चाहिए। तो अपना हित सोच करके जितना आपके पास सरप्लस अमाउंट बचता हो उसके माध्यम से आप लोगों की सहायता करें, आर्थिक सहायता करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन को अशांत होने से, मन को भटकने से आज रोकना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। कोई व्यक्ति जो आपका विरोधी है या आपका बिजनेस में आपका राइवल है, उसका पूरा ध्यान आपके पीछे लगा हुआ है। आपके प्रतिस्पर्धी, आपके शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। आज कामकाज में आपको खास तौर पर साफ सुथरी डीलिंग रखनी चाहिए। एकदम साफ सुथरा काम करिए और किसी भी प्रकार के लालच और प्रलोभन से आज आप बचिए। यदि जरा सी भी चूक हो जाएगी तो फिर आपका सारा कार्य, सारी मेहनत खराब और व्यर्थ हो सकती है। तो आज किसी भी प्रकार की चूक से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो दिन बहुत अच्छे तरीके से सफल और शुभ हो सकता है। आज क्रोधित होने से बचना चाहिए। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोग, यदि आप कुछ नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आपकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व के लिए ऐसे काम ज्यादा फलदायी सिद्ध होंगे जो आपके विचार में इस समय चल रहे हैं। आपके कारोबार और ओहदे में भी बदलाव आएगा और लोगों की पहली नजर भी आपके बारे में बदल जाएगी। जो लोगों की राय थी वो बदलेगी। यदि आप किसी मकान या वाहन आदि का सौदा करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। इस समय में आप अगर प्रयास करें तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कवचिने नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखना आपको ये चाहिए कि जब भी आप किसी से बात करें तो मीठे और सौम्य बोल बोलने चाहिए, कड़वे वचन बोलने से बचना है। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे हस्त रेखा से जुड़ी कुछ विशेष गुप्त बातें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग हस्तरेखा से जुड़ी हुई कुछ विशेष और गुप्त बातें जानने वाले हैं, जिससे आप अपने या अपने किसी भी करीबी व्यक्ति के हाथों की रेखाओं को या हाथों में मिलने वाले कुछ लक्षणों को देख करके उनके स्वभाव, उनके व्यवहार और उनके भविष्य के बारे में जान सकते हैं। हस्तरेखा के कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे लोगों के हाथों में पैसा नहीं ठहरता, आज हम लोग सबसे पहले ये बात जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से लक्षणों को पहचानना चाहिए कि इन लक्षणों का प्रभाव ये होता है कि आपके पास पैसा नहीं टिकेगा, जिससे आप थोड़ा सा और प्रयास करें धन के संचय को बढ़ाने के लिए। कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि पैसा उनके पास जैसे ही आता है वैसे आने के साथ ही वो खर्च हो जाता है, चाह करके भी पैसा उनके पास बचता नहीं। तो हो सकता है ये समस्या आपके साथ भी हो। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आप अपने हाथ की रेखाओं को देख करके ये लक्षण पहचान सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कितना भी खर्च कर लें कभी उनका हाथ खाली नहीं होता। आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा। पैसों के लिए इनका काम कभी नहीं रुकता। आप चाहें तो इसकी वजह से खुद अपनी हथेली को देख करके ये जाना जा सकता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जिन लोगों की हथेली कोमल होती है, सॉफ्ट होती है और उंगलियां पीछे की ओर मुड़ी होती हैं, वे बड़े उदार प्रकृति वाले होते हैं, बड़े दिल के होते हैं। ऐसे लोग भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित होते हैं, जिससे इनका धन, सुख सुविधाओं और शौक की वस्तुओं में बहुत ज्यादा खर्च होता है।
उंगलियों को सीधा करने पर जिनकी उंगलियों के पोरों के बीच में खाली स्थान होता हो उनके पास पैसा ठहरता नहीं है। आप अपनी उंगलियों को सीधा करके देख सकते हैं। अगर उंगलियों के बीच में आपको गैप दिखाई देता है, उसमें आपको कोई सुराख दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के पास धन का संचय कम हो पाता है। तो इन लोगों को अपने जीवन में सेविंग्स के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अचानक खर्च का योग ऐसे लोगों के साथ जरूर बन जाता है, जिससे बचत कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हथेली के बीच में गहरा स्थान हो तो खर्च होने पर भी कुछ ना कुछ बचत करने में सफलता प्राप्त हो जाती है। कुछ लोगों की हथेली जो है बीच में थोड़ा सा गड्ढा नुमा आकृति की होती है, हस्तरेखा में ऐसा वर्णन मिलता है। तो अगर आपकी हथेली में ऐसा लक्षण मिलता है तो आपको ये समझना चाहिए कि आप पैसा जितना खर्च करेंगे कहीं ना कहीं से आपके लिए व्यवस्था भी हो जाएगी। आपके ऊपर खर्च की कमी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से खर्च की व्यवस्था होती रहेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिनकी उंगलियां आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं और हथेली के बीच में गड्ढा होता है, वो बहुत कंजूस होते हैं। ऐसे लोग धन खर्च होने पर परेशान हो जाते हैं। इनमें बचत करने की तीव्र चाहत होती है। तो इस प्रकार से जिन लोगों की उंगलियां आपस में चिपकी हुई हों, हथेली में बीच में हल्का सा गड्ढा भी दिखाई दे, इनके अंदर धन खर्च करने की प्रवृत्ति थोड़ा कम होती है, जिसे हम लोग आपस में आम बोलचाल भाषा में कंजूस कहते हैं। तो ये तो बात रही कि आपके पास पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा, इन कुछ लक्षणों की हस्तरेखा के माध्यम से ये हम लोगों ने जाना। आइए अब हम जानते हैं कि हाथों में यानी हस्तरेखा से ये कैसे पता चल सकता है कि कौन व्यक्ति कितना धनवान है और कितना बुद्धिमान है। आपके पास कितना पैसा होगा और आप कितने बुद्धिमान हैं, या कोई भी व्यक्ति कितना धनी होने वाला है भविष्य में और कितना वह विवेक वाला, बुद्धि विवेक वाला होगा, इस बात को जानने के लिए मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। प्राचीन काल में हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से यह पता कर लिया जाता था कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति आने वाले भविष्य में कैसी रहने वाली है और इन पर माता सरस्वती की कृपा रहेगी या नहीं। यानी कुल मिलाकर के साफ सुथरे शब्दों में कहा जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती का योग किसी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में कितना बनता है, उसकी भूमिका कितनी रहने वाली है, ये हम लोग अपनी हस्तरेखा से भी जान सकते हैं। और आप भी चाहें तो इस विद्या यानी हस्तरेखा के माध्यम से अपने और अपने परिजनों, दूसरे लोगों की आर्थिक स्थिति और उनकी बौद्धिक क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जिनकी हथेली में जीवन रेखा पतली और स्पष्ट होती है, उनकी उम्र जो है, उनकी आयु जो है वह लंबी होती है। इसे कोई दूसरी रेखा अगर नहीं काटती हो तब स्थिति और भी उत्तम हो जाती है। तो ये जो भाग्य रेखा होती है, इसके साथ साथ इसको ही आयु रेखा के हिसाब से भी देख करके जानते हैं। इसमें ही कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जिससे आप व्यक्ति की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो आप उससे जान सकते हैं, अगर वह पतली है तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा कम होगी, और अगर स्पष्ट उभार लिए हुए मोटी सी रेखा है तो आप समझ सकते हैं कि आयु अच्छी होगी। अनामिका उंगली की जड़ से साफ और स्पष्ट रेखा का निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का सूर्य जो होता है वह बहुत ही प्रबल होता है। इन्हें उच्चाधिकारी एवं सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त होता है। पिता की ओर से भी इन्हें बहुत खूब धन प्राप्त होता है। हम लोग ज्योतिष के माध्यम से भी ये बात करते आए हैं कि सूर्य जो है परिवार में पिता का कारक होता है और समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का कारक होता है। तो जिन भी व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य अच्छा है तो उनको ये योग मिलेगा। और हाथों में अगर सूर्य की रेखा मजबूत है और सूर्य का पर्वत बली है तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा संयोग आपके जीवन में प्राप्त होता है। सामाजिक मान सम्मान भी आपको मिलेगा और परिवार में पिता की तरफ से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण रेखा होती है भाग्य रेखा। मध्यमा उंगली की जड़ तक जो रेखा पहुंचती है वह भाग्य रेखा होती है। तो जिस तरीके से हम लोग आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि भाग्य रेखा कौन सी है और उसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य के लिए मस्तिष्क रेखा कौन सी होती है आपके जीवन में, इस प्रकार से अगर भाग्य रेखा स्पष्ट हो, साफ हो, इसे कोई दूसरी रेखा काट ना रही हो तो इसे मजबूत भाग्य का संकेत किसी भी व्यक्ति के लिए समझना चाहिए। जिनकी हथेली में ये तीनों रेखाएं सुंदर और स्पष्ट होती हैं वह व्यक्ति बहुत ही धनवान और बुद्धिमान होता है। इन ऐसे जातकों पर, ऐसे लोगों पर माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों की कृपा सदैव बनी रहती है।
हस्तरेखा से आप कैसे जान सकते हैं कि आने वाले समय में आपके कितने बच्चे होंगे, यानी संतान के बारे में भी आपके हाथों में, आपकी रेखाओं में कुछ लक्षण मिलते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके आने वाले भविष्य में आपके कितने बच्चे होंगे और बच्चों से आपको सुख मिलेगा या नहीं प्राप्त मिलेगा, बच्चे गुणवान होंगे या बच्चे शैतान होंगे, शरारती होंगे, बदमाश होंगे, तो ये सब आप खुद अपनी हथेली को देख करके जान सकते हैं। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे दिखने वाली जो खड़ी रेखाएं होती हैं, इनको और अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत के पास जो भी छोटी रेखाएं होती हैं, उन्हें संतान रेखा के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि संतान रेखा स्पष्ट और साफ होती है तो वह पुत्र संतान को दर्शाती है, जबकि पतली और हल्की रेखाएं हो तो कन्या संतान को दर्शाती है। हस्तरेखा विज्ञान के कुछ पुस्तकों के अनुसार, कुछ शास्त्रों के अनुसार हल्की रेखाओं का मतलब यह भी होता है कि संतान शारीरिक तौर पर कमजोर होगी, या इससे यह भी लक्षण समझना चाहिए कि संतान की हानि हो सकती है। अगर रेखा हल्की होकर के कहीं से कट रही है तो संतान के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या या संतान हानि भी समझना चाहिए। कुछ उसमें जो हल्की रेखाएं हैं उनको आप संतान हानि समझ सकते हैं अगर 1 या 2 ऐसे लक्षण मिलते हैं, और उसके बाद जो उसमें मजबूत रेखा है तो उससे आप संतान की गिनती कर सकते हैं कि 2 संतान या 1 संतान की हानि के बाद आपको इतनी संतानें होनी है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जिनकी हथेली में बुध पर्वत अधिक उभरा हुआ होता है और संतान रेखा स्पष्ट होती है, उन्हें 4 पुत्र और 3 कन्या संतान होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे संस्कारी और गुणवान होते हैं। जिनकी हथेली में शुक्र पर्वत के नीचे यानी अंगूठे के नीचे का भाग अधिक उभरा हुआ होता है, उन्हें 1 संतान होने की संभावना समझनी चाहिए। जिनकी हथेली में कोई एक संतान रेखा अधिक स्पष्ट हो और साफ हो, उन्हें अन्य संतान की अपेक्षा किसी संतान से विशेष लगाव रहता है और उसी संतान से उन्हें विशेष प्रकार का सुख भी प्राप्त होता है। अगर किसी पुरुष की हथेली में संतान रेखा स्पष्ट ना हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को अपनी पत्नी की हथेली में, अपने जीवन साथी के हथेली में भी संतान रेखाओं को देखना चाहिए। माना जाता है कि संतान रेखा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के हाथों में अधिक स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने हाथों के कुछ लक्षण को देख करके अपने संतान, अपने और परिवार के अलग अलग लोगों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी बौद्धिक क्षमता इत्यादि का ज्ञान कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि हस्त रेखाओं को देखकर हम जानकारियां जुटा सकते हैं, लेकिन क्या जो भाग्य की रेखाएं होती हैं वो भी बनती बिगड़ती रहती हैं क्या? जी बिल्कुल, इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि कर्म सबसे प्रधान है, कर्म प्रमुख है। जिस प्रकार का आप कर्म करते हैं, आपके कर्मों के आधार पर आपके हाथों की रेखाएं बनती और बिगड़ती हैं। इसीलिए हमारे जो भी धर्मशास्त्र हैं वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमेशा हमें शुभ और कल्याणकारी कर्म ही करना चाहिए। अपने परिश्रम पर, अपने पुरुषार्थ पर यानी अपनी मेहनत पर अगर आप विश्वास करें, भाग्य की हाथ की लकीरों पर विश्वास कम करना चाहिए। उनको आप ईश्वर और अपने कर्म पर छोड़ दें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें तो जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाना कोई बहुत कठिन बात नहीं रह जाती। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।